हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का वीडियो जो है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो वर्ग 12 अगर आप साइंस से इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो अभिक्रिया, जो रिएक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। फ्रीडल कॉप्ट अभिक्रिया। जब एल्काइल हैलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करती है तो एथिल बेंजीन का निर्माण होता है। इसके अलावे हाइड्रोजन हैलाइड का। अब एल्काइल के लिए R का प्रयोग, हैलाइड के लिए X। अब बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन के C6H6 होते हैं। उत्प्रेरक जो हैं AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में ले लिए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि इसका जो इस बेंजीन की बात करें, बेंजीन में जो 6 गो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलती है, एक हाइड्रोजन निकलती है। तो निकलने के बाद जो होता है वह X के साथ अभिक्रिया कर बना देती है क्या, HX, हाइड्रोजन हैलाइड बना देती है। इसी को अगर आप इस तरीके से उदाहरण और बढ़ाते हैं, कार्बन 2 माने जाते हैं। कितने कार्बन माने, 2 कार्बन लेकर जाते हैं। तो इथाइल ब्रोमाइड जब अभिक्रिया इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं बेंजीन के साथ तो आपका निर्माण हो जाती है एथिल बेंजीन। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या है, एथिल बेंजीन है। इसके अलावे बनते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन को और तोड़ने की हम प्रयास करते हैं। आप लोग समझने की प्रयास करना मेरे बच्चे, इसे और तोड़ने की प्रयास करते हैं जिससे आप आसानी से समझ सको। अब ऐसे करते हैं, थोड़ा देखना, हड़बड़ाना नहीं बच्चे, धैर्य रखना। इस बेंजीन को C6H5 इसे यहीं पर हाइड्रोजन एक जोड़ देते, सभी इसी कार्बन से है। अब ये जो R है X, इसको इधर कर देते हैं। तो अब देखना बच्चे कि ये जो होंगे यहाँ से ऐसे निकलेंगे। उत्प्रेरक जो था AlCl3, ये जो उत्प्रेरक हैं वह उत्प्रेरक रहेंगे। तो अब तुमने क्या देखा, ये C6H5, तो अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए तो इसका एक बंधन फ्री है, तो फ्री बंधन, और ये जो R है इसी पर ऐड हो जाते हैं तो R हो जाते हैं। यहीं पर क्या निकल जाते हैं बच्चे, हाइड्रोजन हैलाइड। अब X की जगह पर Br माना गया यहाँ पर, तो इसको भी समझ लेते हैं इस तरीके से इसको भी समझते हैं तोड़ के। अब C6H5H करके यहाँ पर C2H5 Br लेते हैं, उत्प्रेरक ऊपर का ही होगा। तो अब देखो मेरे बहादुर बच्चे, यहाँ से ये अभिक्रिया करके निकलती है तो बना देते हैं HBr। अब यहाँ पर क्या बचे हैं, C6H5 और A जो है C2H5, ये यहाँ पर चला जाएगा C2H5। इस प्रकार से आप कर सकते हो, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो चाहे। इसके अलावे आपको रिएक्शन ऐसा भी देखने को मिलेंगे, ऊपर वाले मिटाते हैं थोड़ा, फिर इस प्रकार से भी आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। बेंजीन का फिगर बनाकर, किसका फिगर बनाकर, बेंजीन के फिगर बना के लिख सकते हो इस प्रकार से। थोड़ा धैर्य रखना। अब यहाँ पर देखो,
ये बेंजीन यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देते हैं, क्योंकि अगर इसी में छुपा कर रखते हैं तो वहाँ पर बैलेंस देखने में तुमसे थोड़ा दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ बच्चे, आप लोग ध्यान देना। उत्प्रेरक जो ले रहे थे उसी को लेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे निकल जाएंगे और ये जो होंगे यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेंजीन की तरह है, बेंजीन पढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ पर निकल जाएगा C2H5 प्लस HBr। तो आप इस प्रकार से भी लिखेंगे तो आपका समीकरण जो होगा, रिएक्शन हो जाए, जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। रिएक्शन की बात करते हैं, यह अभिक्रिया आपके लिए परफेक्ट होंगे। लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें मेन बिंदु पर ही पहुंच पाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं संरचना में, लेकिन आप इस प्रकार से बनाते हो तो आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरीके से फ्रीडल-कॉप्ट अभिक्रिया होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे भी समझने की प्रयास करते हैं। यह तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म एवं पोटाश सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। इसके अलावे पोटेशियम क्लोराइड और जल। अब देख लो मेरे बच्चे, अब हमको पता करना है कि एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2। अब बात हुआ क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म को होता है CaCl3। अब होते हैं पोटाश सोडा का, तो पोटाश सोडा का होता है KOH। अब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो बना देते हैं आपको क्या बच्चे, कार्बिल एमीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसे इस प्रकार से भी आपको लिखने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, पूरा अधिकार है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाने के प्रयास करते हैं बच्चे। आप इस प्रकार से भी एग्जाम में लिख कर आते हैं, या आपके टीचर के द्वारा इस प्रकार से भी बताया जाता है, तो वह गलत नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि मेरे सर ऑनलाइन में इस प्रकार से पढ़ाए हैं तो ये आपकी क्या है, भूल है। इस प्रकार से आप ध्यान से देख सकते हो। तो इस रूप में भी रिएक्शन आप दे सकते हो। पूरा नाम जो इस तरीके से है, जो यहाँ पर नाम है वही वहाँ पर नाम है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव जो पूछने के तरीके हैं वह बेहतरीन है। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देती है, तो क्या देती है, जैसा नाम वैसा काम है, ठीक। लेकिन अब भाग कौन लेते हैं बच्चे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, प्रश्न ये उठते हैं। तो आपको याद रखना होगा एनिलीन, तो एनिलीन का अणुसूत्र भी याद रखना होगा, जो समान सूत्र होते हैं। क्लोरोफॉर्म इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बेहोशी करने में किया जाता है। बेहोश करने में कभी देखे होंगे रुमाल को नाक में सुंघाता है, बेहोश होता है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ईथर का भी प्रयोग किया जाता है। पोटाश सोडा का ये है, तो ये दोनों आपस में, ये तीनों मिलकर जो होते हैं
आपस में मिलकर आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया संपन्न करती है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। यह जो अभिक्रिया है वह अति महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉफमान अभिक्रिया जब एल्काइल हैलाइड को एक बंद नली में सांद्र अमोनिया के साथ गर्म करने पर प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। इसके अलावे हाइड्रोजन हैलाइड का, अब बच्चे एल्काइल R, हैलाइड का रूप में X, सांद्र ये अमोनिया है। तो अभिक्रिया करते हैं तो प्राइमरी, तो यहाँ से क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोजन, अमोनिया का एक हाइड्रोजन X के साथ मिलकर हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बच जाते कितना, 2। क्या बच जाते बच्चे, 2 बच जाते हैं। तो बना देते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बना देते हैं बच्चे, प्राइमरी एमीन। इस चीज़ों को याद रखना। तो अब एग्जाम्पल लिए कि यहाँ पर C2H5Br लिए, अमोनिया से, कैसा अमोनिया, सांद्र है। तो अभिक्रिया कराएं तो पर इथाइल एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चे, इथाइल एमीन का निर्माण होता है। प्लस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया को और तोड़कर देखा जाए, यहाँ से याद रखना, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हॉफमान अभिक्रिया क्या देती है, प्राइमरी एमीन देती है। क्या देती है, प्राइमरी एमीन देती है। वह किससे अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, तो हो सकता है इथाइल ब्रोमाइड दे दे ऑप्शन में, इथाइल क्लोराइड दे दे, मिथाइल भी दे सकता है। तो इस चीज़ों को आपको एग्जाम में दिए गए ऑप्शन के अनुसार फैसला लेनी है। आप इसके अलावा सांद्र अमोनिया भाई भाग लेता है, तो दिए गए ऑप्शन क्या है उस पर आपको भली भांति समझनी होंगे, नहीं तो वरना आपसे गलत हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान विशेष तरीके से रखनी होंगी बच्चे। अब इस रिएक्शन को तोड़ते हैं बच्चे थोड़ा इस प्रकार से अपने तरीके से, Br। अब इस अमोनिया को अगर हम ऐसे लिख दूं तो कोई गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बना देंगे HBr, और ये जो होंगे ये यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे C2H5 और क्या NH2, तो ये है इथाइल एमीन। तो उम्मीद करता हूँ कि यह रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले अभिक्रिया की ओर बढ़ता हूँ। ये भी जानदार और शानदार है बच्चे, ये भी पूछा जाता है। बोर्ज अभिक्रिया जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कीन ग्रुप का निर्माण होता है। इसके अलावे सोडियम हैलाइड का, अब देखो एल्काइल का मतलब हमेशा R, हैलाइड का मतलब हमेशा X, सोडियम धातु सोडियम। इसके बाद ही कह रहा है कि निर्माण होते हैं एल्कीन ग्रुप का, तो कार्बन के दुगुना से 2 हाइड्रोजन अधिक, तो यहाँ पर क्या क्या डबल R का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर 2 लगाओ तो X भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएंगे। अब सोडियम 2 हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब तुम्हारे बच्चे ऑप्शन उदाहरण में और थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं, कार्बन नंबर 2 मानते हैं। अगर कार्बन नंबर 2 मानते हैं, जरा देखना इस तरीके से, सोडियम धातु है तो यहाँ पर 2 होंगे, शुष्क ईथर है A होंगे,
तो यहाँ पर C2H5 C2H5 होंगे। क्यों होंगे बच्चे? क्योंकि जो मान ये रख रहे हैं वही होंगे, प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड। तो अगर ये दोनों दो दो जोरो 4, 5 दूनी 10, तो अब 10 होते हैं। तो बताओ कि कार्बन के दुगुना से 2 हाइड्रोजन अधिक हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अगर इस तरीके से आप बनाते हो, एग्जाम में बनाते हो, तो यह अभिक्रिया बेहद आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया, अगर हो सकता है आपको मिथाइल क्लोराइड कर देता, क्या करते, मिथाइल क्लोराइड करता, सोडियम धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराते शुष्क ईथर की ही उपस्थिति में, तो अब यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर क्या होता, CH3, फिर होता CH3, यहाँ पर लिखल जाता सोडियम क्लोराइड। Cl माने हैं, क्योंकि Cl माने हैं। तो यहाँ पर 1 2 कार्बन, 2 के ईथ होते हैं और सिंगल बंधन है इथेन। तो बच्चे यहाँ पर एक करना है आप लोगों को कि वहाँ की स्थिति को जानना बेहतर, ये नियम है। क्योंकि इस ट्रिक को याद करो, आप मिथाइल ले ले, इथाइल ले ले, प्रोपाइल ले ले, ब्यूटाइल ले ले, जो याद रखना, जो लेगा उसकी दोगुना बनेगा याद। अगर यहाँ पर 1 कार्बन माना तो यहाँ पर 2 माना, अगर यहाँ पर 2 कार्बन लिया था तो यहाँ पर कितना बना, 4 कार्बन वाला बना। लेकिन कौन ग्रुप होगा, एल्केन ग्रुप होगा। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, बोर्ज अभिक्रिया में कौन सी धातु भाग लेते हैं, सोडियम। अब कहते हैं बोर्ज अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के रूप में बहुत से भी यौगिक आते हैं, उसे ध्यान में रखना। उत्प्रेरक के रूप में कौन भाग लेते हैं, शुष्क ईथर भाग लेते हैं। प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको पसंद में आया, पसंद हुआ, तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।